संध्या के मंत्रों के अंतर्गत मनसा परिक्रमा मंत्रों का विभाग है और इन मंत्रों में अनेक बातें बताई गई है कि ईश्वर सब दिशाओं में भीतर बाहर परिपूर्ण हो रहे हैं और रक्षा करने वाले भीतर से भी रक्षा करते हैं और बाहर से भी रक्षा करते हैं। बाहर से रक्षा दुष्टों से करते हैं, बाहर से रक्षा सज्जनों से रक्षा करते हैं। सज्जनों के अंतःकरण में या आत्मा में आनंद, उत्साह, निर्भीकता उत्पन्न करके सज्जनों के माध्यम से बाहर से रक्षा करते हैं और बाहर जो दुष्ट हमारी हानि करना चाहता है अथवा कोई हिंसक प्राणी हमारी हानि करना चाहता है, उसके अंदर बैठे हुए अंदर से भय, लज्जा, शंका उत्पन्न करके उससे हमारी रक्षा करते हैं, जिससे कि वो हानिकारक कर्म में प्रवृत्त ना हो। भीतर से भी परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, अंदर से आनंद, उत्साह उत्पन्न करते हैं अच्छे कार्यों में और बुरे कार्यों में भय, लज्जा, शंका उत्पन्न करते हैं। और इन मंत्रों में ये भी बताया गया है कि ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले और दुष्टों को संताप देने वाले। ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़ने की बात आई है। कोई हमसे अन्याय करता है तो हम उसको ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़ दें, मानसिक रूप से। अर्थात जो अधिकारी व्यक्ति है, उसके नीचे काम करने वाले व्यक्ति गड़बड़ करेंगे, वो दंड तो देगा लेकिन द्वेष नहीं करेगा, मानसिक रूप से वो ईश्वर पर छोड़ेगा। बाकी अपने अधिकार का प्रयोग करेगा, अपने कर्तव्य का पालन करेगा। तो इन मंत्रों का प्रयोग करते हुए ये भावना बननी चाहिए व्यक्ति को निर्भय, निशंक, उत्साही, आनंदित और पुरुषार्थी बनना चाहिए। इन मंत्रों को बोलने के बाद फिर क्या संकल्प लेना चाहिए? मंत्रों को बोला, भावना बनाई, उसके बाद ये संकल्प रहेगा कि मैं, क्योंकि हेतु यह है क्योंकि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, रक्षक के रूप में आगे पीछे भीतर बाहर सब जगह रक्षा कर रहे हैं। उनके गुण और उनके रचे हुए पदार्थ रक्षक हैं, इसलिए मैं निर्भीक रहूंगा, इसलिए मैं निशंक रहूंगा, इसलिए मैं उत्साही रहूंगा दिन भर अच्छे कार्यों में। अच्छे कार्यों में उत्साही रहूंगा, बुरे कार्यों में उत्साही नहीं रहूंगा। अच्छे कार्यों में उत्साही रहूंगा तो ईश्वर रक्षा करेगा और बुरे कार्यों में उत्साह दिखाऊंगा तो ईश्वर रक्षा नहीं करेगा। आनंदित रहूंगा और पुरुषार्थी रहूंगा दिन भर। ऐसा संकल्प मनसा परिक्रमा मंत्रों के बोलने के बाद लेना चाहिए। यदि ऐसी भावना नहीं बन रही तो संकल्प के माध्यम से भावना शीघ्रता से बनती है। नहीं तो व्यक्ति दिन भर अनेक बार भयभीत हो जाता है, अनेक बार निरुत्साही हो जाता है, अनेक बार शंका से युक्त हो जाता है, अनेक बार दुखी हो जाता है, अनेक बार आलसी प्रमादी हो जाता है। क्यों हो जाता है?
ईश्वर की न्याय व्यवस्थाओं को भूल जाते हैं। अब हम आज दूसरे मंत्र के ऊपर विचार करेंगे। मनसा परिक्रमा के मंत्र बोलेंगे। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजिरक्षिता पितरर्षभः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ऋषुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं विष्मस्तं भोजं वेदस्मः। इस मंत्र का अर्थ संबोधन पूर्वक, ईश्वर प्रणिधान पूर्वक, अनुग्रह पूर्वक कैसे करना है। मंत्र बोल दिया, अब उसका अर्थ किस प्रकार। ईश्वर को संबोधित करते हुए, ईश्वर को अपने समीप अनुभव करते हुए कि हे परमेश्वर, आप दाईं हाथ की ओर जो दिशा है, उस दिशा में भीतर बाहर सब जगह विद्यमान है, और इस दिशा में जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं, उनको आपने बनाया है। आप उनके नियंता हैं। आप इस दिशा में मेरी रक्षा कीजिए। और आप ऐश्वर्यशाली हैं। इंद्र शब्द आया। परमेश्वर ऐश्वर्यशाली है और ऐश्वर्य को देने वाले। तो ईश्वर ऐश्वर्यशाली दिखना चाहिए। जब इंद्र का अर्थ हम ऐश्वर्यशाली और ऐश्वर्य को देने वाला करते हैं, तो हमें यह दिखना चाहिए कि ईश्वर ऐश्वर्य देने वाला है, ईश्वर ऐश्वर्यशाली है। और वो कब दिखेगा, वो भावना कब बनेगी, जब हम इंद्र शब्द के अर्थ को जानेंगे और उस अर्थ के ऊपर विचार करेंगे। इंद्र शब्द का अर्थ क्या है? ऐश्वर्यशाली। ऐश्वर्य का मतलब गुण, उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त। और ये तो आध्यात्मिक ऐश्वर्य समझना चाहिए। और ये सारी सृष्टि, ये भी परमेश्वर का क्या है? ऐश्वर्य। और परमेश्वर ऐश्वर्य को देने वाला भी। अब परमेश्वर के अंदर कौन कौन से गुण हैं? परमेश्वर बहुत विद्वान है। परमेश्वर के पास अनेक विद्याएं हैं। शरीर को देख लीजिए, शरीर को बनाने में अनेक विद्याएं लगी है। गणित विद्या है। फेफड़ों के अंदर कितने कोश हैं, शरीर के अंदर कितनी हड्डियां हैं, ये सब गणित विद्या है। रेखा गणित विद्या है। आकार प्रकार कैसा है, हड्डियों का आकार प्रकार कैसा है, गुर्दे का आकार प्रकार कैसा है, ये गणित, रेखा गणित विद्या भी लगी हुई है। फिर भौतिक विद्या भी लगी हुई है। शरीर का संतुलन बना रहता है, हम गिरते नहीं हैं इधर उधर। रासायनिक विद्या, रसायन विद्या भी लगी हुई है। जो हम भोजन खाते हैं उसका पाचन हो जाता है, अनेक प्रकार के रसायन निकलते हैं, उस भोजन का पाचन करते हैं। तो कितनी विद्याएं इस शरीर के निर्माण में लगी हुई है। इसी प्रकार से बाहर सृष्टि के अंदर क्या क्या पदार्थ हैं, कैसे कैसे लोक लोकांतर हैं, उनकी गति कैसी है, ये ज्योतिष विद्या है। इसको भी परमेश्वर जानते हैं। और वेदों के अंदर, इसके अंदर संकेत मिला है। चिकित्सा विद्या भी जानते हैं परमेश्वर। केवल मनुष्य के ही डॉक्टर नहीं है परमेश्वर, दूसरे प्राणियों के भी चिकित्सक है। सभी प्राणियों को ज्ञान विज्ञान दे रखा है कि अमुक रोग हो जाए तो क्या खाना है, अमुक रोग हो जाए तो क्या खाना है। ये दूसरे प्राणियों को परमेश्वर ने स्वाभाविक रूप से ज्ञान विज्ञान दे रखा है। कईयों को नहीं दिया हुआ, जैसे गाय आदि पशु हैं, उनको कुछ थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन विशेष रोग हो जाए तो फिर पशु चिकित्सक भी होते हैं। बाकी जो
अन्य प्राणी हैं उनको सामान्य रूप से परमेश्वर ने ज्ञान विज्ञान दिया हुआ है। इसी प्रकार से मनुष्यों के लिए भी परमेश्वर ने वेदों के माध्यम से ज्ञान विज्ञान दिया है कि कौन सी औषधियाँ हैं, कौन सी औषधियाँ कौन से रोग के लिए लाभदायक होती है, अथर्ववेद के मंत्रों के अंदर हमें मिलेगा। तो परमेश्वर बहुत बड़े विद्वान हैं, अनेक विद्याओं को जानने वाले हैं। ये परमेश्वर का एक ऐश्वर्य है। इसी प्रकार से परमेश्वर में बहुत बल है, बड़े बड़े लोक लोकांतरों को धारण किया हुआ है। पृथ्वी को सूर्य ने अपने आकर्षण से धारण किया हुआ है, लेकिन वहां पर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में प्रश्न उठाया गया है कि सूर्य को किसने धारण किया। तो सूर्य को परमेश्वर ने अपने आकर्षण से धारण किया हुआ है, आकर्षण बल है। तो इसी प्रकार से इस सूर्य, इस सृष्टि के अंदर कितनी आकाश गंगाएं हैं, एक आकाश गंगा के अंदर कितने अरबों खरबों सूर्य है, उन सबको परमेश्वर ने धारण भी किया हुआ है, चला भी रहा है। ये परमेश्वर के बल को संकेतित करते हैं। ईश्वर के अंदर बहुत बल है। इसी प्रकार से ईश्वर के अंदर बहुत सहन शक्ति है। सहन करने का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर पाप कर्मों को क्षमा कर देता है। सहन करने का अर्थ क्षमा भी होता है, क्षमूष सहन है, माफ कर देता है, पाप कर्मों का फल नहीं देता, ऐसा नहीं। सहन करने का मतलब है ईश्वर कोई मनुष्य अच्छा काम करे या कोई मनुष्य बुरा काम करे, उससे परमेश्वर की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। परमेश्वर एक जैसा रहता है। अच्छा काम किए जाने पर परमेश्वर बहुत प्रसन्न नहीं हो जाता, और कोई बुरा काम करे, गड़बड़ करे, तो उसको देखकर परमेश्वर दुखी नहीं हो जाता। ये है परमेश्वर की सहनशीलता का मतलब। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में दिया है, सहो असि सहो मयि देहि। वहां पर सहोवसी का अर्थ दिया है कि हे परमेश्वर, आप निंदा स्तुति और स्व अपराधियों को सहन करने वाले। तो जो परमेश्वर की निंदा करता है, अपमान करता है, मिथ्यारोप लगाता है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था न समझने के कारण, तो ईश्वर उससे दुखी नहीं होता। और कोई परमेश्वर की स्तुति करता है तो ईश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता, परंतु उसका फल तो देता है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये मानते होंगे कि यदि हम ईश्वर को नहीं मानेंगे अथवा ईश्वर का अपमान करेंगे अथवा ईश्वर की निंदा करेंगे तो हमें ईश्वर कोई दंड नहीं देगा, माफ कर देगा, सहन कर देगा। लेकिन ये बात ठीक प्रतीत नहीं होती, क्योंकि न्याय दर्शन के अंदर जो पाप और पुण्य कर्मों की चर्चा की गई है, मानसिक पाप बताए गए हैं, मानसिक पुण्य बताए गए हैं। तो मानसिक पुण्यों में श्रद्धा है, वो मानसिक पुण्य कर्म बताया गया है, और मानसिक पाप कर्मों में नास्तिकता है। तो जब कोई मनुष्य ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर की स्तुति करता है, ईश्वर से प्रशंसा करता है, ईश्वर की प्रशंसा करता है, तो ईश्वर उसका ज्ञान बढ़ाता है। मतलब कि वो ईश्वर की उपासना कर रहा है, और ईश्वर की उपासना करने से ज्ञान क्या है, बढ़ता है। अब कोई व्यक्ति नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता, अथवा ईश्वर को मानता है तो ईश्वर पे श्रद्धा नहीं रखता, ईश्वर को गालियां देता है, ईश्वर का अपमान करता है कि ईश्वर ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ईश्वर ने मेरी रक्षा कहाँ की। तो ऐसे व्यक्ति को भी ईश्वर दंड देता है। वो यद्यपि ईश्वर की उपासना नहीं कर रहा, ईश्वर में प्रेम प्रीति नहीं रख रहा, लेकिन उसकी किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे भौतिक पदार्थ के ऊपर उपासना होगी। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में बताया गया है कि जीवात्मा क्षण मात्र के लिए भी ज्ञान कर्म और उपासना से रहित नहीं होता। अब वो ईश्वर में तो श्रद्धा नहीं रख रहा, ईश्वर में प्रेम नहीं रख रहा, लेकिन किसी दूसरे पदार्थ, भौतिक पदार्थ अथवा किसी दूसरे प्राणी के ऊपर उसका प्रेम आकर्षण होगा, और ये प्रेम आकर्षण यदि होगा तो उससे उसका ज्ञान घटेगा, अविद्या उसके अंदर उत्पन्न होगी। और इसका संकेत यजुर्वेद के 40वें अध्याय में दिया गया।
अंधं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिम् उपासते ततो भूयैव ते तमो यः सम्भूत्यां रतः। तो जो संभूति अर्थात कार्य जगत की उपासना करते हैं, कार्य जगत के अंदर जड़ पदार्थ भी आते हैं, चेतन प्राणी भी आते हैं, तो जो कार्य जगत की उपासना करते हैं वो प्रकृति की उपासना करने वालों से अधिक अंधकार को प्राप्त होते हैं, अज्ञान को प्राप्त होते हैं। तो ईश्वर सहन करने वाला है। सहन करने का अर्थ ये लेंगे कि ईश्वर की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, ईश्वर प्रसन्न या दुखी नहीं होता, लेकिन जो ईश्वर की बनाई सृष्टि को बिगाड़ता है अथवा जो ईश्वर की निंदा अपमान आदि करता है, ईश्वर उसको दंड अवश्य देता है। इसी प्रकार से ईश्वर के अंदर और भी अच्छे अच्छे गुण है, धैर्य है, पुरुषार्थ है, नियमितता है और अच्छे अच्छे परमेश्वर कर्म भी करता है। सृष्टि को बनाना, सृष्टि बनाई है, अनेक पदार्थों को बनाया है, जड़ पदार्थों को बनाया है, चेतन पदार्थों को बनाया है, छोटे पदार्थों को बनाया है, बड़े पदार्थों को बनाया है, छोटे छोटे प्राणी हैं जिनको हम आंखों से भी नहीं देख सकते, और कुछ बड़े बड़े प्राणी हैं, बहुत छोटे छोटे जड़ पदार्थ हैं, मन बुद्धि इंद्रियां, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, और कुछ बहुत बड़े बड़े पदार्थ हैं, सूर्य चंद्रमा आदि। तो इन सब जड़ चेतन छोटे बड़े पदार्थों को परमेश्वर क्या है, बनाने वाला है, ये परमेश्वर का कर्म है। फिर बनाकर इनकी रक्षा करता है, इनका धारण करता है, इनकी फूट फूट ना हो जाए, उनके अंदर बैठा हुआ उनका नियमन करता है, और जीवात्माओं के कर्मों का हिसाब फिर उनका कर्मों के अनुसार ठीक ठीक फल देना, ये सब परमेश्वर के क्या है, कर्म है। तो परमेश्वर ऐश्वर्यशाली है, अर्थात उत्तम उत्तम गुण परमेश्वर के अंदर है। आनंद, परमेश्वर हमेशा हर्षित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। ये गुण भी समझ में आना चाहिए। कब समझ में आएगा? जब इसको दोहराएंगे। एक बार पढ़ लिया कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, हमेशा आनंद में रहते हैं, फिर उसको पढ़ा नहीं, दोहराया नहीं, तो संशय उत्पन्न हो जाएगा, भ्रांति उत्पन्न होगी। और प्रतिदिन हम संध्या के मंत्रों के माध्यम से ईश्वर के इस गुण को दोहराते रहेंगे तो इस गुण में क्या है, विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ईश्वर परमेश्वर हमेशा आनंदित रहता है। विश्वास अच्छी बातों पे भी हो जाता है, श्रद्धा अच्छी बातों पर भी हो जाती है, बुरी बातों पर, गलत बातों पर भी श्रद्धा हो जाती है। किसी बालक को बचपन से ही गलत बातें सिखाई जाए, वही बताई जाए, तो उसको गलत बातों पे श्रद्धा हो जाएगी, अंधश्रद्धा, जिसको अंधश्रद्धा कहते हैं। और किसी को अच्छी बातें ही बचपन से बताई जाए, बार बार बताई जाए, सुनाई जाए, तो इसका परिणाम क्या होगा, उसकी अच्छी बातों पर श्रद्धा हो जाए। तो ये संध्या के मंत्र हम प्रतिदिन किस लिए दोहराते हैं, जिससे कि जो गुण कर्म स्वभाव इन मंत्रों के अंदर ईश्वर के बताए गए हैं, बार बार दोहराने से उनके प्रति हमारी श्रद्धा हो जाए, प्रीति हो जाए, और उससे उनको हम धारण भी करें और प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन भी करें। तो दक्षिणादिक इंद्रोधिपति तिरश्चिराजी रक्षिता पितर एषवा। तिरश्चिराजी का अर्थ किया है कीट पतंग आदि की जो पंक्ति है, राजी का अर्थ होता है पंक्ति। इन पंक्तियों, कीट पतंगों के बड़े झुंड हैं, समूह हैं, पंक्तियां हैं, इनके माध्यम से परमेश्वर हमारे जगत की क्या है, रक्षा करता है। जगत की रक्षा कैसे करता है? उन कीट पतंगों को खाने वाले कोई दूसरे प्राणी होंगे, वो दूसरे प्राणियों के भोजन बनेंगे, अथवा वो कीट पतंग भी किसी दूसरे कीट पतंग को खाएंगे। मान लीजिए फसल के अंदर कोई हानिकारक प्राणी है, उनको वो कीट पतंग खाएंगे तो उससे फसल की रक्षा होगी। और कोई हानिकारक कीट पतंग है, उसको कोई दूसरा प्राणी खाएगा तो उससे भी फसल की रक्षा होगी। और जो प्राणी उस हानिकारक प्राणी को खा रहा है वो उसका भोजन बन जाएगा, उससे उसकी रक्षा होगी। तो इस प्रकार से परमेश्वर कीट पतंग आदि के माध्यम से जगत की रक्षा करते हैं। तो पितर ईशवः, हे परमेश्वर, आप की बनाई हुई सृष्टि में जो ज्ञानी लोग हैं,
वो यीशु बाण के समान, अर्थात श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले, दुष्टों को संताप देने वाले। माता पिता भी विद्वान हैं तो संतान यदि कोई दुष्ट होती है तो उसको दंड देते हैं, ताड़ना करते हैं। गुरु आचार्य भी विद्वान हैं, विद्यार्थी शिष्य गड़बड़ी करते हैं, दुष्टता करते हैं तो वो उसको दंड देते हैं। राजा भी विद्वान है, उसके शासन के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर दुष्ट व्यक्ति हैं, दुष्ट प्राणी हैं तो राजा उनको दंड देता है। तो ये सृष्टि के अंदर जो पितर हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले और दुष्टों को संताप देने वाले। तो ये ज्ञानियों को ज्ञान किसने दिया कि श्रेष्ठों की रक्षा करो, दुष्टों को संतप्त करो, ये परमेश्वर ने दी। परमेश्वर यदि वेदों का ज्ञान न देते और वेदों को पढ़कर मनुष्य विद्वान न बनते, ज्ञानी न बनते, तो ये रक्षा का और ताड़ना का काम कैसे कर सकते। तो इसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे मूल कारण क्या है, परमेश्वर है। ठीक है, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो। तो ईश्वर के उन गुणों के अधिपति जो गुण मंत्र के अंदर बताए हैं, जैसे ईश्वर अनेक उत्तम उत्तम गुणों से युक्त है, उन गुणों का स्वामी परमेश्वर के गुणों को हम नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार जड़ पदार्थों को भी किया जाता है, नमस्कार चेतन प्राणियों को भी किया जाता है, नमस्कार गुणों को भी किया जाता है। तो गुणों को नमस्कार करने का मतलब है ईश्वर के गुणों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना, या दूसरे शब्दों में कहें ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना, धन्यवाद देना। और दूसरा अर्थ ईश्वर के गुणों को नमस्कार करने का मतलब है कि हम उन गुणों को धारण करें, हम उन गुणों को समझें और उन गुणों को समझकर ईश्वर के प्रति प्रीति उत्पन्न करें, उन गुणों को धारण करके हम अपने जीवन को उन्नत करें। और जड़ पदार्थों को नमस्कार करने का मतलब क्या बताया है कि हम उन पदार्थों का सदुपयोग करें, उनसे लाभान्वित हों, उनका दुरुपयोग न करें। चेतन जो माता पिता गुरु आचार्य हैं, उनको नमस्कार करने का मतलब क्या है कि हम उनका सत्कार करें, उनके अनुकूल चलें, उनके प्रतिकूल न चलें। तो ईशुभ्यो नमः, इस मंत्र के अंदर पितर ईशु के रूप में बताए हैं। उन पितरों को हमारा नमस्कार है, उनको धन्यवाद है जो वर्तमान में हमारे देश के राजा मंत्री आदि हैं, और भी जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं जो दुष्टों की रक्षा कर रहे हैं, श्रेष्ठों का सम्मान कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद दें। और भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो जो ज्ञानी व्यक्ति हैं काम कर रहे हैं, जिसके कारण हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं, उसके लिए उन सब पितरों को जो इस देश के अंदर, संसार के अंदर हैं, उन सबको क्या है, धन्यवाद है, नमस्कार है। ये क्या है, ईशुभ्यो नमः। इसी प्रकार से ईश्वर के गुणों को भी नमस्कार, जिसके कारण हम जी रहे हैं, ये संसार चल रहा है। फिर आगे दिया है योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं विश्वस्तम वो जम्बे दत्मा। जो अज्ञान से, मूर्खता से हमसे द्वेष करता है, अथवा हम जिसको ठीक व्यक्ति नहीं मानते, जो गलत आचरण करता है, उसको इन बाण रूपी मुख में दग्ध करते हैं। अर्थात ये जो पितर हैं, कोई गलत व्यक्ति है तो हम उसको पितर को सौंप देंगे। कोई चोर है, डाकू है, पितर कौन है, राजा है, पुलिस है, बड़े अधिकारी हैं जो व्यवस्था का काम करते हैं, उनको हम सुपुर्द कर देंगे। ठीक है ना, वो उसको दंड देंगे और हम उसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखेंगे। तो ये द्वेष को दूर करने का उपाय भी इस मंत्र के अंदर बताया है। और ईश्वर के जितने भी गुण और रचे हुए पदार्थ हैं, वो कहीं ना कहीं जो दुष्ट व्यक्ति हैं उसकी हानि करते हैं। तो जब ये बात बार बार विचार करने से समझ में आती है तो फिर द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होता। ईश्वर बाहर भीतर से रक्षा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ईश्वर की न्याय व्यवस्था से छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं। तो ये बातें बार बार विचार करने से, बार बार
चिंतन करने से, दोहराने से समझ में आती है। इसलिए पढ़ते दिन इन मंत्रों का प्रयोग हमें अर्थ और भावना को बनाते हुए